यदि मृत्युदंड दिया जाए तो फांसी लगाकर ही मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि धारा 393 क्लॉज 5 कह रहा है, लिखा है। यहां पर इसको हम कनेक्ट करेंगे आर्टिकल 21 के साथ। आर्टिकल 21 में भी इसके प्रोस्पेक्टिव में एक जजमेंट है जिसमें कहा गया कि रस्सी से फांसी, दीना वर्सेस बिहार राज्य, रस्सी से फांसी उसका फंडामेंटल राइट है। अब तुम कहो कि बताओ फांसी का राइट भी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इस मामले में बहुत सारी कंट्रीज ने और मतलब बहुत टाइम से, बहुत पुराने टाइम से और अब तक बहुत तरीकों से व्यक्ति को मृत्युदंड देने के बारे में नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए। मतलब उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा कर मारा गया। अगर तुम लोगों को याद हो, आई थिंक 2007 की बात होगी, 2007 या 8 की बात होगी। कुछ रेपिस्ट थे जिनको इलेक्ट्रिक चेयर पे सोक दिया गया था और तब उनको मृत्युदंड दिया गया था। एक या दो लोग थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अब। तो जिस व्यक्ति ने उन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया था, वो जो जल्लाद था वो भी कुछ दिनों में मर गया था। वो मतलब इतना ज्यादा डर गया था वो उन लोगों को फांसी देने के बाद, इतना भयानक था उन लोगों को फांसी दिया जाना कि वो डर गया और वो उसके बाद ठीक ही नहीं हुआ और कुछ ही दिनों में मर भी गया। भी बहुत सारे देशों में नए नए तरीके देखे गए, जहर पिलाया गया, जलाया गया, सांप से कटवाया गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चेयर के तरीका था और बहुत सारे तरीके थे जिन पे देखा गया कि व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए कम पीड़ादायक कौन सा होगा। तो फाइनली ये देखा गया कि रस्सी से, जब गर्दन में रस्सी डालकर जो फांसी लगाई जाती है, वही सबसे कम पीड़ादायक तरीका है किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने का। इसीलिए आर्टिकल 21 में भी जजमेंट आया कि रस्सी से फांसी दिया जाना उसका फंडामेंटल राइट है, सबसे कम पीड़ादायक तरीका होना चाहिए उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने का, क्योंकि मृत्यु अपने आप में दंड है। अब वो और ज्यादा पीड़ादायक बनाना ये किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, और जो चीज ह्यूमन राइट के अगेंस्ट होती है वो ज्यादातर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ही होती है।